अनटाइटल्ड स्टोरी। ये वीडियो कोई फोटोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, थोड़ी बहुत रिलेटेड है क्योंकि आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। आइए जी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, टाइट है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक कहानी। कहानी कहाँ से आती हैं? कहानी हमारी ज़िंदगी से आती हैं। और जितनी भी स्टोरीज़ बनती हैं वो सब हमने जी होती हैं, या हमने देखी होती हैं, या हमने पढ़ी होती हैं। तो बेसिकली हमारी ज़िंदगी से कहानियाँ आती हैं। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी का कोई टाइटल नहीं है, क्योंकि जब ये कहानी लिखी गई थी, जब ये कहानी बन रही थी, तो कभी सोचा नहीं था कि अशोक वर्मा ऐसे बैठ के आपके सामने इस कहानी को दोहराएगा, इस कहानी को आपको बताएगा, या इस कहानी को आपको सुनाएगा। कारण क्या है सुनाने का? कारण सिर्फ इतना सा है कि हमको लोगों की ज़िंदगी में झांकने में बड़ा मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, और दूसरे की जो गलतियां हैं या दूसरे ने जो अच्छी चीज़ें करी हैं उससे हम कुछ सीख लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी एक कहानी है, मेरी कहानी है। और ये कहानी है कि मैंने अपनी पहली कमाई क्या करी, कैसे करी, कब करी, और कैसे हुआ उसका चित्रांकन। चित्रांकन, मेरे ख्याल चित्रांकन ही कहते हैं। तो ये बात है अराउंड 1990 की, और 1991 की बात है, जब मैं कॉलेज पास आउट कर चुका था। फोटोग्राफी का कीड़ा मेरे अंदर घुस चुका था। लेकिन जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं फ़ोटोग्राफी करना चाहता हूँ, तो वो थोड़े से एडमेंट थे। उनको लगता था कि पता नहीं क्या करना चाहता है, और मैं उनको समझा नहीं पा रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पर मेरे अंदर वो कीड़ा भरा हुआ था। मेरे को मतलब करनी थी तो करनी थी। कैमरा था मेरे पास, पेंटेक्स K1000 उस वक़्त, जो मैं अपनी पहले की कहानियों में भी बता चुका हूँ। तो वो कैमरा था मेरे पास, लेकिन मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ प्रूव करना था, मुझे दिखाना था कि मैं ये फ़ोटोग्राफी करके पैसे कमा सकता हूँ। तो पिताजी तो मुझे अलाउड नहीं कर रहे थे। तो मेरे जो फादर हैं वो वैसे तो इंडियन नेवी से हैं, पर इंडियन नेवी को जल्दी छोड़ चुके थे, और उनका अपना बिज़नेस था, और बिज़नेस के सिलसिले में वो काफ़ी ट्रैवल करते थे। तो एक बार उस समय हुआ कुछ ऐसा कि पापा घर पर नहीं थे। पापा आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। मम्मी थी घर पे, भाई था, बहन थी, मैं था, और मेरे अंदर वो कीड़ा था। तो अशोक वर्मा को आया आइडिया। अशोक वर्मा ने सोचा कि क्यों ना न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया जाए फ़ोटोग्राफी के बारे में, कि मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, हमारे घर के पास लक्ष्मी नगर में एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक ऑफ़िस था, जहाँ से आप ऐड बुक कर सकते हो, क्लासिफाइड ऐड, क्योंकि क्लासिफाइड ऐड ही सबसे सस्ते ऐड होते थे। तो हमने जाके पता करा कि भाई कितने का ऐड आता है। तो पता चला कि वो 250 रुपये का है मिनिमम। मेरे ख्याल 2 लाइन 3 लाइन का कुछ ऐड होता था। तो 250 रुपये लगेंगे ऐड देने के न्यूज़पेपर में, और हफ्ते में एक बार आएगा वो, मेरे ख्याल फ्राइडे या सैटरडे को, या सैटरडे या संडे को, मतलब वो डे आप चूज़ कर सकते हो। तो हमने सोच लिया कि हम न्यूज़पेपर में एक ऐड देते हैं कि अशोक वर्मा करेगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि पोर्टफोलियो होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। लेकिन इतना पता था कि हाँ, मॉडल्स की कुछ पिक्चर्स होती हैं, अच्छे अच्छे ऐसे पोज करो, यूँ करो, यूँ करो, और बस पिक्चर खींचो उनकी, जिसमें उनको सुंदर दिखाना होता है। तो हमने सोचा कि हम ये ऐड दे देते हैं न्यूज़पेपर में। पापा है नहीं घर पे, मौका सही है, और कोई बोलने वाला है नहीं, मम्मी को मैं समझा लूँगा। तो फिर मेरे को लगा कि यार मैं पोर्टफोलियो करूँगा तो करूँगा कहाँ, कैसे करेंगे? तो मैंने सोचा कि पोर्टफोलियो मैं अपने घर में तो कर नहीं सकता था, क्योंकि मुझे मतलब लगता था कि घर में तो पंगा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार जिसका पोर्टफोलियो करेंगे हम उसके घर पे ही कर लेंगे, या कहीं आउटडोर कर लेंगे। तो घर पे करेंगे किसी की, तो उसके लिए चाहिए हमें लाइटें। अब हमें लाइटों के बारे में कुछ पता नहीं था। तो हम पहुंच गए चांदनी चौक।
चांदनी चौक गए, वहाँ लाइटें वाइटें ढूंढी। सबसे सस्ती लाइट भी जो मिल रही थी वो भी 500 रुपये की 2 लाइटें मिल रही थी, टंगस्टन बल्ब वाली, जिसमें बल्ब लगते हैं और जिसकी कुछ घंटों की लाइफ होती है और वो उसके बाद टैं हो जाते हैं, और वो कभी कभी थोड़ा सा हिल भी जाएँ तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं। और उसके ऊपर एक वो कटोरी नुमा वो था, क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्टर टाइप, और एक छोटा सा हल्का फुल्का सा स्टैंड था उसके साथ। तो मैंने जाकर वहाँ पर ये सारी रिसर्च करी, घर आए, मम्मी को समझाया, बैठा, मम्मी को बोला कि मम्मी मुझको 500 रुपये चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि किस लिए चाहिए भाई? तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 2-3 दिन के लिए आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा, मुझे लाइटें खरीदनी है। तो बोलती तेरे पापा मारेंगे, तेरे पापा फिर गुस्सा होंगे कि तू फिर से इसी लाइन में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा आप मुझको दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो खैर मम्मी मान गई, उनको कन्विंस कर लिया, और हमने ले लिए मम्मी से 500 रुपये लाइटों के लिए और 250 रुपये ऐड के लिए। हम पहुंच गए लक्ष्मी नगर। जाकर हमने न्यूज़पेपर में एक अच्छा सा ऐड दे दिया जिसमें लिख दिया कि पोर्टफोलियो एट योर होम ओनली 500 रुपीज़। तो आ गया, 2 लाइन का एक ऐड बना के हमने न्यूज़पेपर वालों को बोल दिया कि भाई अगले संडे को ये छप जाएगा। और फिर हम पहुँचे अपना चांदनी चौक। चांदनी चौक से जाके हमने ख़रीदी 2 लाइटें, 3 बल्ब, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बल्ब ख़रीदा कि भाई एक फ्यूज़ हो गया तो जुगाड़ रख लो, ठीक है। और 2 उसके साथ मिले हमें स्टैंड हल्के फुल्के से। आज मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या करा उस वक्त। तो ये 2 लाइटें खरीद ली, 2-3 बल्ब खरीद लिए, 2 स्टैंड ले लिए, 500 रुपये फूंक दिए वहाँ पर, और 250 रुपये फूंक दिए हमने ऐड में। अब हम बैठ गए, पापा तो गए हुए थे लंबा, पापा को आना था महीने बाद, और फिर अगले संडे को आया ऐड। अब ऐड में हमने अपने घर का नंबर दे रखा था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, तो हमने अपने घर का नंबर दे रखा था। तो हम बैठ गए फ़ोन के सामने कि भाई किसी का फ़ोन आएगा आएगा आएगा। संडे सुबह न्यूज़पेपर आ गया, शाम हो गई, किसी का फ़ोन नहीं आया। मंडे हमने सोचा शायद कोई मंडे को कर ले, मंडे को भी नहीं आया किसी का फ़ोन। तो हमने कहा गए, बता गए, सारे पैसे लुट गए, ये लाइटें भी गई, और जो मेरा पूरा आइडिया था वो भी गया। ट्यूसडे को सुबह सुबह हमारे घर में घंटी बजी। हमारे भाई साहब ने, मतलब मुझसे छोटा भाई, उसने फ़ोन उठाया। वो बोलता कि किसी का फ़ोन आया, वो आपको पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे बात करी, पता चला हमारे घर के पास ही एक बंदा है, लड़का का, हमारे घर के पास ही एक लड़का है, कॉलेज का लड़का था, घर के पास ही रहता था प्रीत विहार में। उस भाई का फ़ोन आया, उसने पूछा कि भाई आप पोर्टफोलियो करते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं पोर्टफोलियो करता हूँ, आपका हमने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था। मैंने कहा जी हाँ मैंने ऐड दिया था, कितना चार्ज करोगे? मैंने कहा जी 500 रुपये लगेंगे, और मैं एक रोल खींच के दूंगा, 5x7 की पिक्चर्स दूंगा आपको, और सेलेक्टेड पिक्चर्स दूंगा। और उसने पूछा कि कहाँ पे करोगे? मैंने कहा हम एक नई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं कि हम आपके घर पर आकर आपका पोर्टफोलियो करेंगे। वो बोलता रियली? मैंने कहा हाँ, आप अपने घर के कंफर्ट में बैठें, हम आपके घर आएंगे, आपकी पिक्चर्स खींचेंगे, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भाई मान गए। तो मेरे तो दिल में लड्डू फूट रहे थे कि भाई आ गया मुर्गा। तो ही एग्रीड, एंड फिर हमने डेट फिक्स करी। मैंने कहा वेंसडे को कर लेते हैं। ट्यूसडे को उसका फ़ोन आया था कि वेंसडे को करते हैं। तो वेंसडे को मैंने रखा टाइम, करीबन 2:30 या 3 बजे का टाइम रखा। प्रीत विहार में ये रहता था, मैं, मेरा भाई, हमारे पास थी उस वक्त यामाहा RX 100। यामाहा RX 100 में हमने रखी वो लाइटें, 3 बल्ब, अपना कैमरा, एक रोल डाला कलर फिल्म का, और अपना कैमरा उठाया और बोला भाई को बैठ जा पीछे, सामान वामान पकड़ के। और उसका एड्रेस था ही हमारे पास। हम पहुंच गए घूमते घामते उसके घर। उसके घर गए, लाइटें वाइटें सेट करी, एक्सटेंशन बोर्ड ले रखा था, कुछ पिक्चरें उसके घर में खींची। फिर हमें आइडिया आया कि घर के पास ही एक रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जो कि बिल्कुल सूना पड़ा रहता है, जहाँ पर कोई नहीं जाता। फिर हम उसको ले गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। आनंद विहार के रेलवे स्टेशन खाली पड़ा था। पहुँच गए, गाड़ी लगाई वहाँ पे, गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी करी। ये भाई अपनी मोटरसाइकिल में था, और
रेल की पटरियों पे फ़ोटो खींचे, वो जो ओवर ब्रिज होता है उसके ऊपर फ़ोटो खींचे। शाम हो चुकी थी, लाइट अच्छी आ रही थी, नीचे लेट के झाड़ियों में, पेड़ में, पत्तों में, सब तरफ फ़ोटो खींच लिए। 36 फ़ोटो में से मैंने खींचे आधे उसके घर पर और आधे खींचे यहाँ पर। कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, कुछ नहीं था, कतई कुछ पता ही नहीं था। ना हमारे पास कोई डिजिटल कैमरे होते थे उस वक़्त, तो जो खींच रहे हैं भाई अंधाधुंध खींचे जा रहे हैं, जो भी कैमरा रीडिंग बता रहा है। तो खैर ये सारा कार्यक्रम हुआ, वो अपने घर चला गया। आनंद विहार से हम अपने घर आ गए, मेरा घर आनंद विहार के पास ही था। हम अपने घर आ गए, दिल को मिली शांति और एक दिल में ना मज़ा आया कि कुछ करा है। पर अब ये कुलबुली होने लगी कि शूट तो कर लिया, पता नहीं पिक्चरें कैसी आएंगी। कोई प्रोफेशनल लैब नहीं पता था, कोई ये नहीं पता था कि कहाँ से प्रोसेस कराना है, क्या कराना है। लक्ष्मी नगर में ही हमारे घर के पास एक QSS लैब थी। हम पहुंच गए वहाँ पे QSS लैब में रोल लेके। उनसे पूछा कि भाई कितनी देर लगेगी, तो उस वक्त 1 घंटे में वो सर्विस थी उनकी कि 1 घंटे में हम आपको पिक्चर्स प्रिंट करके दे देंगे। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, ये लो भैया। और पता नहीं जितने भी पैसे लगते थे, मुझे याद नहीं कितने पैसे लगते थे उसके। वो फिल्म हमने प्रोसेस कराई और आप मानोगे नहीं कि मैं 1 घंटा वहीं पे बैठा रहा, बाहर शीशे में खड़ा होकर देख रहा हूँ। वो आ गया मेरा रोल आ गया, वो फ़ोटो गिर रहे हैं, ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप फ़ोटो गिरे जा रहे हैं। तो फ़ोटो आए सामने, देखे, अच्छे लगे भाई, मज़ा आ गया। और मेरे पास कुछ नहीं था, कोई लेंस नहीं था, कुछ नहीं था। उसके ऊपर 50 mm का लेंस था, वही एक लेंस था। कोई फ्लैश नहीं थी, वही बल्ब वाली लाइटें थी जिसमें येलो कास्ट भी आता था, टंगस्टन बल्ब होते थे वो। तो उसी में फ़ोटो खींची। खैर पिक्चरें आ गई, 36 फ़ोटो आ गई, ऑलमोस्ट सारी पिक्चरें ठीक थी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब इसमें से सेलेक्ट करते हैं हम। तो सारी पिक्चरों में से कॉन्टैक्ट शीट का भी नहीं पता था उस वक्त मुझे, तो उन्हीं पिक्चरों को मैंने रखा। फिर उनमें से देखा कि कौन सी पिक्चरें अच्छी हैं, क्या है। उसमें से मैंने निकाली 12 पिक्चरें जो मुझे लगा कि ठीक ठीक पिक्चरें हैं। फिर हमने उस भाई से मीटिंग सेट करी, उसको बोला कि जी आपकी पिक्चरें आ गई हैं। उनके घर गए, मैं और मेरा भाई दोनों गए, जाके उसको फ़ोटो दिखाई। उसको फ़ोटो बड़ी पसंद आई और हमको मिले 500 रुपये। तो 500 रुपये हो गए वसूल वहाँ पर। और ये पिक्चरें उसको दिखा दी, उसको बहुत अच्छी लगी और घर आ गए। तो मम्मी को जाके मैंने दिए 500 रुपये, ये लो मम्मी 500 रुपये जो आपने मुझे दिए थे, अब बचे 250 रुपये। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुझे एक और फ़ोन आया। इसी लड़के के एक दोस्त ने वो पिक्चरें देखी, उसी शाम को उसने मुझे फ़ोन करा एंड ही ऑल्सो एग्रीड कि मुझे भी पोर्टफोलियो कराना है आपसे। तो उससे मुझे मिले 500 रुपये और उसका भी हमने वही फॉर्मेट करा। हम उसके घर पहुँचे, उसकी पिक्चरें करी, फिर उसको ले गए रेलवे स्टेशन में अब तो पता चल चुका था कि कैसे पिक्चरें होती हैं। तो वहाँ पर जाके उसकी भी पिक्चरें खींच दी। तो वहाँ से आ गए 500 रुपये। अब उस 500 रुपये से हमने दे दिए 250 रुपये मम्मी को वापस। तो मम्मी का जो 750 रुपये था वो गया वापस। अभी तक पापा आए नहीं थे और हमने कमा लिए 250 रुपये। तो ये था वो मेरा पहला शूट और या मेरी पहली कमाई, जहाँ से मैंने कमाए 250 रुपये। और आई वॉज रियली 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 वेरी हैप्पी कि मैं ये कर पाया एंड समबडी गॉट रियली कन्विंस्ड कि मैं फ़ोटो खींच सकता हूँ। समबडी रियली ट्रस्टेड मी कि मैं पिक्चर्स खींच सकता हूँ एंड उसके मुझे पैसे भी मिले। तो ये होता है कि एक आपके अंदर जुनून होता है, आपके अंदर एक आग होती है, आपके अंदर कुछ करने का या अपने आप को प्रूव करने का एक जज्बा होता है। और उसके लिए फिर आप किसी भी एक्सटेंट तक जाते हो। आप अपने घर वालों को मनाते हो, आप अपने पेरेंट्स को समझाते हो, आप अपने भाई के साथ मतलब अपनी बाइक पे बैठ के जा रहे हो और फिर आप कुछ नहीं देखते हो, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, क्या है। पापा आए, मम्मी ने पापा को नहीं बताया कि मैंने ऐसे ऐसे पैसे लिए थे, लेकिन मेरे पास अब आ चुकी थी लाइट, 2 लाइटें आ चुकी थी और 250 रुपये भी कमा चुका था। तो थोड़ा सा मुझ में कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो उसी दौरान पापा और मम्मी की एनिवर्सरी आ रही थी और एक रात को फिर मैंने पापा और मम्मी को बोला कि मैं आपकी एक फ़ोटो खींचता हूँ, पोर्ट्रेट। तो मैंने घर में, हमारे पास एक ब्राउन कलर की चादर थी, उसको दीवार पे लटकाया, 2 लाइटें लगाई, पापा तैयार हुए, मम्मी तैयार हुई
और उनकी मैंने एक पोर्ट्रेट खींची। मम्मी बैठी हुई हैं, पापा खड़े हुए हैं, एंड वो पिक्चर आज भी हमारे घर पे लगी हुई है। तो वो मेरी पहली पिक्चर थी, और वो ऐसी पिक्चर थी कि मतलब इतना बड़ा प्रिंट बनवाया था मैंने, और आज तक वो घर पे लगा हुआ है। दैट मीन्स कि पापा को भी पसंद आई, मम्मी को भी पसंद आई, एंड उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छी पिक्चर है, और वो पिक्चर आज तक हमारे घर पे लगी हुई है। तो वहाँ से मुझे मिला ये कॉन्फिडेंस कि हाँ, कुछ कर सकते हैं और कुछ करा जा सकता है इस लाइन में, इस फोटोग्राफी लाइन में, एंड मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इसी लाइन से पैसे कमाऊंगा। और यहाँ से हुई अशोक वर्मा की शुरुआत कि मतलब वो आगे बढ़ने की सोचने लगा, पैसे कमाने की सोचने लगा, और घर से भी थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा। उनको भी समझ में आने लगा कि हाँ भाई, लड़के में ना कुछ तो टैलेंट है, मतलब फ़ोटो तो ठीक खींच लेता है। और हाँ, ये वो वाली फ़ोटो नहीं खींचेगा जो उनको लगता था ना कि मैं वो स्टूडियो वाली पिक्चर ना, पोर्ट्रेट वाली, ऐसे पासपोर्ट साइज पिक्चर वो नहीं खींचूंगा। मैं कुछ और ही करना चाहता हूँ। मैं वो शादियों की पिक्चर भी नहीं करना चाहता, मैं कुछ और ही करना चाहता हूँ। तो आई होप कि इस कहानी से आपको कुछ पता चला होगा मेरे बारे में, मेरी सोच के बारे में, मेरे दिमाग के बारे में, कि मैं किस तरह से सोचता था और किस तरह से मैंने वो पहला स्टेप लिया, और किस तरह से मैं मतलब शुरुआती दिनों में किस तरह से पागलों की तरह मैं मतलब फ़ोटोग्राफी के पीछे पड़ा हुआ था। एंड ट्रस्ट मी, वो जो पागलपन उस वक़्त था, वो जो मतलब दिमाग चलाना या मतलब कुछ नए नए आइडिया सोचना या अलग तरह से किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, वो आज तक जारी है। उस दिन भी मुझे मज़ा आता था, उस दिन भी मुझे मज़ा आया था उस काम को करने में, और आज भी मैं जब भी किसी शूट पे जाता हूँ या जो भी काम करता हूँ या जहाँ पर भी होता हूँ, मतलब आई जस्ट इन्जॉय इट। वो चीज़ मरी नहीं है, वो चीज़ अभी तक ज़िंदा है, और तभी शायद मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तभी शायद आज बैठ के मैं ये इतनी सालों पुरानी कहानी 1991 की आपको सुना पा रहा हूँ। मैंने उस वक्त तो कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी वीडियो भी बनाऊँगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि वीडियो होता क्या है। उस वक्त तो मतलब लगता था बस जो मूवीज़ आती हैं वही होती हैं। तो समय ऐसे बदलता है, और अगर आप अपने गोल के ऊपर फोकस करके रखते हो, आपके अंदर वो पैशन होता है, आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसके लिए आपके पास प्यार होता है, और आप उसको 100% देते हो, तो ट्रस्ट मी, आप वहाँ पहुँच ही जाते हो जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। टाइम लगता है, धक्के खाने पड़ते हैं, और बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ गेम। वहीं से तो आप सीखते हो, तो उसका कोई रिग्रेट नहीं है, उसका कोई मलाल नहीं है, और शायद वो चीज़ें ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये थी छोटी सी कहानी, और आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो भरे पड़े हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं ऐसी कहानियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँ। शायद आपको उससे कुछ मोटिवेशन मिले, शायद आप उससे कुछ सीख पाएँ, शायद आप उससे कुछ अपनी ज़िंदगी में ढाल पाएँ, या शायद कुछ रिलेट कर पाएँ आप उससे। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये कहानी का दौर। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आप देखें बाकी के वीडियोस, मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। अगर अच्छे लगें तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और अगर आप पुराने हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें कि कैसी लगी ये कहानी। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, जहाँ पर अशोक वर्मा फिर से बताएगा आपको कोई एक ऐसी अनकही कहानी, अनटाइटल्ड कहानी, और शेयर करता रहेगा आपके साथ। मज़ा आ रहा है, मज़ा आता है ना कि अशोक के बारे में पता चल रहा, ओए ये तो ऐसा है, कैसा फुद्दू सा बंदा है, ये तो हमारे जैसे है। यार हम सब एक जैसे हैं, हम सब वहीं से निकले हैं, वही सोच है, वही घर बार है, वही रंग रूप है, सब एक जैसे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है।